वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजमुफलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकरं पादपङ्कजं। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवने मंगल हारी उमा जपते त्रिपुरा। देखिए, हम भोलेनाथ की कथा शिवपुराण में तो रोजा भेजते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि एक घड़ी आधे पुण्याती। एक अक्षर जिसके घर में शिवपुराण होता है, जिसके घर में शिवपुराण की कथा होता है, जिसके घर में शिवपुराण की कथा सुनी जाती है, कही जाती है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। शिवपुराण का कथा देखिए मामूली नहीं है, करोड़ों करोड़ हजारों पाप के नाश करने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि आप एक घड़ी आधा घड़ी में, आपके पास किताब है तो उसको पढ़िए, नहीं है तो कहीं भी है शिवपुराण जरूर सुनिए, क्योंकि शिवपुराण सुनने का मतलब है कि आपके अंदर आत्मा का पाप नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं ना कि शिवपुराण जरूर सुनना चाहिए, और इसमें कोई भेद नहीं है। बार बार हम कहते हैं कि रास्ते में चलते हुए थोड़ा सा चंचुला शिवपुराण सुने तो उनकी मुक्ति होगी। जब आप प्रेम पूर्वक शिवपुराण सुनेंगे तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए मन लगा के शिवपुराण आप लोग सुनिए। अगर आप लोग को हम रोज़ भेजते हैं, अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दिया करिए, दूसरों को भेजा करिए, आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। और देखिए, एक बार की बात है, हमेशा शंकर जी पार्वती को सुनाते हैं, क्योंकि पार्वती माता अर्धांगिनी है। तो कहें कि देखिए पार्वती माँ, शंकर भोले भगवान बोले कि पार्वती सुनो, हम एक कथा तुमको सुना रहे हैं। तो कहें कि हाँ प्रभु। तो एक दिन नंदी को बुलाए, नंदी पर बैठ के गंगा विचरने के लिए काशी में लोग आ रहे थे। आने के बाद तो पार्वती जी बोली कि प्रभु हमको आज कथा सुने। तो कहें देखिए, एक देश में जंगल में एक कुत्ता था। एक कुत्ता को एक सन्यासी उसको मार दिया था, उसका टांग टूट गई थी। तो राम के पास आया, राम से गुहाई करने लगा कि हमको न्याय दीजिए, हम क्या किए थे, कौन गलती था कि हमको सन्यासी मार दिए। तो राम कहें कि कौन सन्यासी मारा है भाई, आप लोग उसको बुला के लाए। लोग पकड़ के बुला के लाए। कहे कुत्ते को बिना अनजाने बिना कुछ किए क्यों मारे हो। तो कहे इसलिए मारे, हम रोज़ गंगा स्नान करके आते हैं, ये रास्ते पर सो जाता है, एक आँख खुली रहती है, एक आँख से देखता है। इसको बार बार कहते हैं कि तुम हट जाओ, लेकिन सुनता ही नहीं है। हमको क्रोध आया, एक डंडा मार दे, इसका पैर टूट गया। तो अब सब लोग कहने लगे कि ठीक है तुम हटा देते, लेकिन मारे क्यों, उसका टांग क्यों तोड़ दिए। तो कहे हम बता दिए ना कि अब हम पूजा पाठ में विघ्न पड़ रहा था, उनको परेशान कर रहा था, मार दिए। तो अब सब कहा इसका क्या सजा मिला, इसका भी टांग तोड़ी जाए। तो कुत्ता बोला कि नहीं, इसका टांग मत तोड़िए, इसको देश का, बहुत बड़े देश का राजा बना दे। कहे तुम्हारा वो टांग तोड़ा, तुम राजा क्यों उसको बनाना चाहते हो। कहे बनाइए तो प्रभु, तो हम बताते हैं। तो कहे ठीक है, इसका राजा हम बना देंगे। कि जब ये राजा बन जाएगा तो अपन धर्म कर्म सब छोड़ देगा, इसके पैसे का मद हो जाएगा। जब पैसे के मद हो जाएगा तो कुत्ता, जब ये मंदिर में नहीं जाएगा, कोई आरती में नहीं जाएगा, कोई पूजा नहीं करेगा, तब ये हमारे जैसे कुत्ता बन के ये भी भोगेगा। तो कहें क्यों, इसका रहस्य क्या है। तो कुत्ता बोला, अब देखिए भोलेनाथ पार्वती को सुना रहे हैं। तब भोलेनाथ बोले कि पार्वती ये बताओ कि आखिर ये कुत्ता कैसे बना। तो कुत्ता बोला कि हम भद्र देश के बहुत बड़े राजा थे। राजा पैसे के मद में, पैसे के घमंड में हम कभी कोई मंदिर नहीं जाते थे, प्रणाम नहीं करते थे, कहीं आरती होता था उसका आरती नहीं लेते थे। और हमको यह घमंड था कि हमारे पास तो खुद हम राजा हैं, इतना पैसा कौड़ी है। लेकिन देखिए भगवान राजा हो चाहे रंग हो, किसी को बुरे कर्म का फल सबको देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। और आप जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। पुनर्जन्म में जो कर के आए हैं, इस जन्म में आप पा रहे हैं, ये जन्म में जो कर रही हैं अब पाएंगे। इसीलिए बार बार कहते हैं कि अपने मुंह से कोई गलत शब्द मत निकालिए, कोई गलत शब्द मत बोलिए, किसी को मत कुछ बोलिए, क्योंकि उसका कर्म वो भोगेगा। आज न तो कल उसको अपने दंड का मिलेगा। अरे कोई मंदिर जाता व्यर्थ थोड़ी ना होता है। कोई भगवान के सामने जाके प्रणाम करेगा, एक लोटा जल चढ़ाएगा, तो क्या उसका बुरा कर्म थोड़ी ना होगा, उसका पाप करता है। मंदिर जितना पग आप डोल के गई हैं, और भगवान का धन्यवाद नहीं, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना पग हमको चलाए के बुलाए, उतना उतना उसका पाप शरीर से नष्ट होता है। उसको तो शिवलोक में जाना है। और जो मंदिर का अनादर करे, आपका बुराई करे, कि मंदिर जाती हैं, पूजा करती, बड़ी पुजारिन भई हैं, बहुत सत्संगी भई हैं, तो वो
आप कुछ मत बोलिए, उसका पाप भागी वो बनेगा। तो अब वो भगवान राम बोले कि इसका रहस्य क्या है, तो कहे हम राजा थे, मत के घमंड में कभी कहीं कोई आरती में, पूजा में, सत्संग में हम जाते ही नहीं थे। कहीं आरती होता था वहाँ भी खड़ा नहीं होते थे, आरती भी नहीं लेते थे। तो इसीलिए आज हम कुत्ता बने। तो कुत्ता बने तो इसलिए हम कहें वो सन्यासी कुत्ता बनेगा, वही राजा राज करेगा, मद घमंड पैसा कुल उसका अपना कर्म धर्म छोड़ देगा, और छोड़ने के बाद वो सो सन्यासी है वो कुत्ता बनेगा। तो रामचंद्र कहें वाह कुत्ता, तुमको इतना बड़ा सोच का है कि हम राजा थे, आज राजा हो के हम कुत्ता बने हैं। क्योंकि जो भगवान को प्रणाम नहीं करता, भगवान के मंदिर में नहीं जाता, जो भगवान का अपमान करता है, उसको तो कुत्ता बनने हैं। इसीलिए कहते हैं कि कम से कम आप नहीं जा रहे हैं, मन से भगवान को याद कर लिए, मन से भगवान का पूजा कर लीजिए, मन से उनको प्रणाम कर लीजिए। हे भगवान आज मुसीबत, आज कोई कारण से हम नहीं आ पाए, मेरा पूजा पाठ स्वीकार करिए। भगवान सब वो स्वीकार कर लेते हैं। और जिसको अहंकार घमंड रहता है कि पूजा करने से क्या होता है, वो तो पत्थर की मूर्ति, अरे पत्थरे में तो भगवान है। अब हम लोग जानते हैं भगवान को साक्षात नहीं ना देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर कौन शक्ति है, किस शक्ति से हम चल रहे हैं, डोल रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर भगवान ना होते तो क्या हम चल पाते, डोल पाते, मंदिर जा पाते? नहीं न जा पाते। इसीलिए पार्वती से हमेशा शंकर जी कहते हैं देखो पार्वती, जो जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से उसको फल मिलता है। अगर अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल पाएगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल। अब हम बताएं जानबूझ के किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को बुरा शब्द बोल रहे हैं, किसी को बुरा, हमको पता है कि एक गलत शब्द है तो उसका परिणाम आज तो न कल गलत तो मिलता ही है ना। अब हम जानबूझ के अच्छा कर्म कर रहे हैं, माला ठीक है हमारे पास भगवान शक्ति है, मंदिर जा रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं, तो हमको नहीं पता है। तो अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म कर रही हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रही हैं, बुरा नहीं कर रही हैं, तो इसका परिणाम आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग 84 लाख जोइन के बाद भगवान आपको मानुष तन बना के भेजे हैं, तो उसका सदुपयोग करो, उसका फल उठाइए, अच्छा कर्म कर लीजिए, ताकि शिवलोक में जाए, शिव का कथा सुनिए, कहानी सुनिए। कहते हैं शिव पुराण में लिखा है, हम तो शिव पुराण रोज 1 पन्ना 2 पन्ना पढ़ते हैं, आप लोग को उसी में से छाँट छाँट के सुनाते हैं। शिव पुराण में स्वयं लिखा है कि भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं हे पार्वती, क्यों शिव पुराण के कथा घर में रखता है, या एक घड़ी एक अक्षर आधे श्लोक अगर कोई पढ़ता है तो मेरे शरण में उसको आना ही आना है। शिव पुराण मामूली नहीं है, शिव पुराण का बहुत बड़ा महत्व है। तो कहते हैं कि जो भी शिव पुराण कहीं से भी एक अक्षर कथा उसके कान में चल जाता है तो मेरा ही स्वरूप बन जाता है। अब शंकर पार्वती जी को क्या करना, नंदी को बुलाए, नंदी पर बैठे विचरना शुरू कर दिए। तो सायंकाल प्रदोष के काल में भोलेनाथ और पार्वती माता रोज अपने घर से निकलती हैं, हर जगह निकलती हैं। देखिए आपके दरवाजे पर 7 बार पार्वती शंकर जी आते हैं। जैसा आप कर्म करते हैं, किस रूप में है, उसी रूप से आपके घर में जाएंगे। अच्छा बुरा सब देखते हैं, तो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन दुनिया में हर घर घर घूमते हैं, हर घर विचरते हैं। इसीलिए कहते हैं शाम को दरवाजे पर दिया जलाना चाहिए, दरवाज़ा अपना साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि हर समय लोग घूमते रहते हैं। आपको हो सकला कब मेरा भाग हो जाए, कब मेरे घर पधार जाए, किस रूप में आ जाए। तो इसीलिए कुछ न कुछ पर डे कुछ न कुछ देना चाहिए। देना हो तो संध्या सवेरे भगवान को दक्षिणा चढ़ाइए। दक्षिणा भी अगर 1 रुपया 2 रुपया चढ़ा रही हैं तो वो भी तो निकल ही रहा है ना। और जो दक्षिणा चढ़ा रही हो, दक्षिणा तो आप लेंगी नहीं। तो अगर 1 रुपया 30 दिन में 30 हो गया, 2 रुपया चढ़ा 60 रुपया हो गया, 2 रुपया संध्या सवेरे 120, इतना तो आपका जा रहा है ना। ये भी आपका खाता में जमा हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सत्संग कथा पुराण करना चाहिए। भोग पार्वती जी से शंकर जी हमेशा कहते हैं कि सुनो पार्वती जी, जो गंगा नहाते हैं अपने शरीर को धोते हैं, गंगा कोई नहीं नहाता। तो कहें इसका क्या मतलब, कहें सुनिए हम एकदम कीचड़ में गिर जा रहे हैं, तो मेरे पास खूब सुंदरी बन के बैठो और देखो लोग गंगा जी नहा रहे हैं, उनका नेत्र देखो। अब शंकर जी कीचड़ में गिर गए और बैठ गए। पार्वती रो रो चिल्ला रही है, अरे मेरे पति को कोई बचाओ, अरे कोई मोरे, सब आता था चला जाता था। तो एक जवान आया वो कह रहा है, अरे क्या इस बूढ़े के पास पड़ी हो, देखने में शकल न सूरत, तुम मेरे पास चलो, तुमको रानी बना के रखेंगे। तो पार्वती कुछ नहीं बोली। शंकर जी कहें देखो पार्वती जी, कैसे कैसे लोग हैं, गंगा नहा रहे हैं, उनका दिल देखो, उनका आत्मा देखो। अब उसके बाद क्या हुआ, ऐसे करते 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 सब आया, सब
पार्वती पर बुरी तो कहा कि देखिए वही मेरे पति को छू सकता है, बचा सकता, जो कभी जिंदगी में कोई पाप न किया हो। अब कोई मारे डरन शंकर जी को नहीं छुआते। एक ब्राह्मण का तो उसे भी कहें देखो भैया तुम निकालने तो आ रहे हो, लेकिन इतना सोच लेना कुछ जिंदगी में जब कोई पाप नहीं किए होगे तभी मेरे पति को छूना। कहे ठीक है, जो होगा गंगा माई भोलेनाथ जानेंगे, हम इनको बचा के रहेंगे। तो वो आए शंकर जी को निकाले। निकालने के बाद कहे कि ये तो हमको विश्वास है कि हम जो गंगा नहाता उसका पाप नष्ट हो जाता है, तो क्या पाप उसके शरीर में थोड़ी न रहता है। और वो तो शंकर जी परीक्षा लेने के लिए कह रहे थे कि देखिए इसके में कितनी सामर्थ्य है। अब उसके बाद शंकर जी अपने रूप में आ गए, पार्वती अपने रूप में, देखिए असली गंगा ये नहाया है। ये इसको विश्वास था कि हम गंगा नहाए हैं तो मेरी जिंदगी मेरे से शरीर में कोई पाप नहीं है, गंगा माँ सारे पाप को धो देती हैं। लेकिन इसको क्या है कि सबको मन में डर है कि हमसे तो कोई पाप, अरे तुम गंगा नहा रहे हो तो पाप किस लिए कर रहे हो? मन से श्रद्धा से प्रेम से विश्वास से तुम गंगा नहा रहे हो और उसके बाद तुमको डर लगा है कि पाप है। अब पार्वती को देख के सबका मन भटक जाता था, सब आते चार बात सुना के चले जाते। तो पापी लोग यही तरह करते हैं, कोई सुंदर स्त्री को देख लिए तो मन में उनके बुरा बुरा ध्यान आता है, बुरा बुरा नज़र। ये नहीं सोचते हैं सब देवी पार्वती हैं, सब देवी सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं, लेकिन बुरा ख्याल आता है। अगर जिस दिन लोग सोच लें कि जैसे मेरी माँ वैसे वो लोग, तो गलत व्यवहार गलत विचार करते, उसीलिए और वो नरक में लोग पड़ते हैं। जब नरक में पड़ते तो वहाँ कोई बचाने वाला नहीं, वहाँ रिश्वत भी नहीं, अरबपति खरबपति सब पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। मांस मदिरा खाने वाले, शराब पीने वाले, उनका बहुत दुर्दशा होता है। तो वहाँ चिल्लाते हैं, कहते हैं कि हाय रे मेरे को बचाओ, आज क्यों गलत काम किए, क्यों गलत काम करके हम यहाँ आए हैं। लेकिन उसमें कोई बचाने वाला उनको मिलता नहीं है, क्योंकि गलत काम करने में उनको आनंद आती है, मज़ा आती है। तुम किसी का मांस खाओगे तो तुम्हारा मांस तो भी कोई खाएगा, तुम किसी का हत्या करो तुम्हारा तो कहीं ना कहीं हत्या होगा, या किसी को तुम गाली दोगे, बुरा शब्द बोलोगे, तुम भी तो गाली सुनोगे। तो क्यों ऐसा काम कर रहे हो? जानते हो जाना है मेरा घर कहाँ, मेरा घर भगवान का है। आज न तो कल सबको दुनिया में जाना, लेकिन 4 दिन की ज़िंदगी में मेरा तेरा मान के लोग बैठे हैं। मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। अरे कुछ नहीं है, सब किराया का है, आज है कल चला जाएगा। जब ले भगवान दिए हैं तले पहन लो, ओढ़ लो, खा लो, अच्छे से रह लो। एक दिन सबको छोड़ के जाना है, कुछ भी अपना नहीं है। दिन रात सब भगवान का धन्यवाद मना चाहिए। भगवान आपकी कृपा से सवेरा हुआ, हे भोलेनाथ आपकी कृपा से भोजन मिला, हे भगवान आपके रहने की कृपा है, सब भगवान का धन्यवाद मनाओ। लेकिन जो ऐसा नहीं करता है उसके ऊपर भोलेनाथ कभी कृपा नहीं करते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। यह मंत्र रोज बोलना चाहिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपत हित, हर हर महादेव घर घर माँ। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो इस कथा को कहानी को सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण की थोड़ा सा है, इसलिए शिव पुराण एक घड़ी आधे के रोज पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ सके तो सुनना चाहिए, टीवी में सुनिए, मत सुनिए, मोबाइल, कहीं ना कहीं रोज सत्संग करिए। बिना सत्संग से आत्मा का शुद्धि नहीं होता है। चलिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव।